So I will be talking about SBIBO मेंस प्रिपरेशन इन दिस वीडियो एंड हम बात करेंगे कि मैंने कैसे क्रैक किया और मेरे इनसाइट्स आपको अगर हेल्पफुल रहेंगे तो प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स एंड आल्सो लेट मी नो व्हाटएवर डाउट्स रहेंगे जो भी आप है कमेंट्स में बता देंगे तो वी विल ट्राई टू सॉल्व देम एज वेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल रहेगा, क्रिस्प रहेंगे, ज़्यादा कुछ मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। एक तो एंड आई अज्यूम कि आपने प्रीलिम्स का प्रिपरेशन किया हुआ है तो उसके हिसाब से ही मैं मेंस का बताऊँगा आगे का। तो लेट्स स्टार्ट विद सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। फर्स्ट आता है इंग्लिश की बात करते हैं। आई नो पैटर्न वगैरह चेंज हुआ है, ये सब बातें हैं, उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा बहुत रहेगा, बट प्रिपरेशन में आई डोंट थिंक आपको कुछ चेंज करना चाहिए इसमें। तो इंग्लिश तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आपने अगर ग्रामर किया है ऑलरेडी तो भी आप एक बार पूरा फिर से कर लेना चाहिए आपको बिफोर जो भी आपका मेंस आएगा। एंड उससे देखना चाहिए कि अगर आपकी कोई स्टिल सम गैप्स इन कॉन्सेप्ट एंड एनीथिंग तो यू शुड गो बैक टू दोज कॉन्सेप्ट्स टू कंप्लीट देम एंड रिवाइज देम। तो दैट इज हाउ यू विल कम और वॉट एवर वीकनेस यू गॉट। तो उसमें प्राइमरी सोर्स तो निमिषा बंसल मैडम का है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो क्या यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। आई थिंक यू कैन स्टिल डू दैट। उसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि रीडिंग जो है कंपलसरी एटलीस्ट 40 मिनट्स टू 1 आवर कंटिन्यू रखिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सी लाइक एग्जाम में क्या हो रहा है, वी आर गोइंग टू रीड फॉर 2 to 3 hours एटलीस्ट, राइट? कंटिन्यूसली आपको रीड करना है। तो वी ओवरलुक दैट वी नीड रीडिंग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड इनडायरेक्टली वो भी आपको एक फोकस और कंसंट्रेशन के लिए बेनिफिट होगा इफ यू कीप ऑन रीडिंग फॉर डेली फॉर एटलीस्ट 40 मिनट्स और 1 आवर। And for sources, I would suggest Aon Essays is the best source. I mean, hands down, this is the best free source. And you will get many टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पे। फिलोसॉफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, बिजनेस हो गया, और हार्वर्ड बिजनेस का भी एक रिव्यू आता है, वो भी सोर्स फॉलो कर सकते हैं आप। ये ऑन इज स्टिल बेस्ट एंड डू इट एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स डेली, आई वुड सजेस्ट, इफ नॉट मोर। ठीक है। एंड इंग्लिश में आई थिंक या रीडिंग हो गया, एंड ऑब्वियसली मॉक्स तो हर चीज़ के लिए मैं हर टॉपिक के लिए बोलूँगा, हर सब्जेक्ट के लिए बोलूँगा, बीट सेक्शनल और फुल लेंथ। बट मॉक्स देने से ज़्यादा एनालिसिस करना ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि एनालिसिस इज द वेयर यू विल फाइंड योर गैप्स एंड वो गैप्स को आपको वापस जाके फिल करना है। तो दैट इज द आइडिया ऑफ गिविंग मार्क्स, नॉट टू स्कोर और नॉट टू सी द स्कोर्स और एनीथिंग। आई नो सीइंग स्कोर्स एक मोटिवेशन देता है, वो एक अच्छी बात है, बट पहले आप अगर वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को फिल करेंगे, वो गैप ज़्यादा से ज़्यादा फिल करेंगे, तो एग्जाम में आपको हेल्पफुल ज़्यादा रहेगा। तो ठीक है, इंग्लिश का तो समझ गए, रीडिंग है, ग्रामर है, एंड मॉक से प्रैक्टिस है। एंड मॉक से जो भी एनालिसिस करेंगे उसमें अगर आपको फिर से अगर कोई चैप्टर में वीक लगता है, कोई ईज़ी लगता है, तो यू शुड गो बैक टू दैट टॉपिक एंड स्टडी इट इवन मोर, और जस्ट प्रैक्टिस इट मोर। ठीक है। नाउ सेकंड थिंग आते हैं हम कॉन्ट्स पे। कॉन्ट्स पे प्रीलिम्स में अगर आपने पूरा का पूरा अर्थमेटिक कर लिया है, मेन तो दो तीन चीज़ें देखिए, मैं अर्थमेटिक हो गया, टीआई हो गया, एंड हो गया प्रोबेबिलिटी, एंड बाकी के टॉपिक जो है मिसलिनियस। ठीक है, अगर प्रीलिम्स में आपने ये सब पढ़ाई कर ली है तो आपको आई डोंट थिंक अगर स्टार्टिंग से पूरा का पूरा वीडियो सोर्स देख के अगर करने की ज़रूरत है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एज हम दोनों केसेस में बताता हूँ, कि पहले तो केस बताता हूँ कि प्रीलिम्स में अगर आपने पढ़ाई की है इसकी, मतलब सारे टॉपिक्स सॉल्व कर लिए, तो नॉट कम्स डाउन इसकी अर्थमेटिकल जो आप फिर भी जो प्रैक्टिस करेंगे मॉक से करेंगे ऑब्वियसली, या हर्षल अग्रवाल सर है या कोई और आपको बेटर सर लगते हैं तो उनका जो भी मेन सा प्रैक्टिस सेशन होते हैं वहाँ से करते रहिए। और वहाँ पे आपको जो भी अगर पर्टिकुलर टॉपिक का आपको नहीं आ रहा समझ, तो वो टॉपिक आप वापस से जाके रिवाइज करेंगे, स्टार्टिंग से पूरा सॉल्व करेंगे एक ना एक कॉन्सेप्ट, और उसके नोट्स बना के भी रख सकते हैं आप, क्योंकि बाद में जाके अगर आपको सेम क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन आता है तो यू कैन गो बैक एंड चेक क्या आपने मिस्टेक्स करी है, कैसे कॉन्सेप्ट्स है वगैरह। डीआई के लिए स्पेशल प्रैक्टिस मे नॉट नीडेड, मे बी नीडेड, आई एम नॉट श्योर, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, बट आई विल स्टिल से इफ यू वांट टू गेट कंफर्टेबल, मॉक्स दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दीजिए, जितना मॉक्स दे सकते हो जितना मॉक्स दीजिए क्वांट में। एंड वहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगा, क्वांट में जो चीज़ मैटर करेगी, क्वेश्चन सिलेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। एंड क्वेश्चन सिलेक्शन तभी पता चलता है जब आप फिगर आउट कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन ईजी है या मीडियम है या डिफिकल्ट है या क्या है, मॉडरेट है। और इसके लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू फिगर आउट कि ये क्वेश्चन का लेवल ही क्या है। तो आइडियल गोल है कि फिर अगर आपको लेवल ऑफ फिगर आउट होता है तो एबीसी स्ट्रेटजीज आप यूज कर सकते हैं। ए मतलब अभी करेंगे, बी मतलब बाद में करेंगे, और सी मतलब छोड़ेंगे। ठीक है। तो उसमें जब आप क्वेश्चन पेपर आता है तो आप देख के यू शुड बी एबल टू जज दिस कैटेगरी इन बेस्ड ऑन लाइक आफ्टर योर फर्स्ट रीडिंग एंड इन 40 to 50 सेकंड्स ओनली, आइडियली। ठीक है। एंड ये हो गया क्वांट का। क्वांट में अगर और कंफ्यूजन है तो देखता हूँ, एक तो सिलेबस कंप्लीट है ये एज्यूम कर लेना है, मतलब मैंने एज्यूम करके बताया है कि प्रीलिम्स का आपका सिलेबस कंप्लीट किया है, उसके बाद भी अगर मेंस लेवल की प्रैक्टिस चाहिए तो अलग क्वेश्चन। और अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो थोड़ा सा टफ जाएगा सिलेबस कंप्लीट करने में, आई विल बी रियलिस्टिक, बट स्टिल यू कैन कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अर्थमेटिक from any good source. Harshal Agarwal is a good teacher. I mean, he is good for IBPS pattern. I actually refer to Ravi Prakash sir. He teaches for CAT, but you can still use his sources on Telegram and stuff. एंड देन आप सिलेबस कैसे कवर करना है कि एक बार वीडियोस देख लेंगे, पीडीएफ सॉल्व करेंगे, उसे जो भी है या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो टॉपिक पे, एंड फिर से ऐसे कंटिन्यू करके टॉपिक बाय टॉपिक करने के बाद और फिर से मॉक देने के बाद आपको नोटिस होगा कि कहाँ पे आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो अगेन आपको उस टॉपिक पे वापस जाना पड़ेगा जहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही है। ठीक है। एंड टाइम मैनेजमेंट एक है जो प्रैक्टिस के साथ आ जाता है आपको कंटिन्यूसली। मैं काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर्ड वीडियो नहीं है ये, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप ऑन गिविंग यू क्लैरिटी जितना मुझे भी है। एंड जो भी डाउट्स रहेंगे अगर कॉन्ट स्पेसिफिक और एनी अदर स्पेसिफिक, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थर्ड टॉपिक है रीजनिंग। ऑब्वियसली आई विल एज्यूम अगेन की प्रीलिम्स के लिए आपने पढ़ा है,
तो उसमें देखो रीजनिंग में ज़्यादा आई थिंक ज़्यादा नहीं है, मोर मतलब एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इट कम्स डाउन टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड अगेन क्वेश्चन सिलेक्शन। ठीक है। मिससेलेनियस जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको सारे के सारे आने ही चाहिए। दैट इज द बेस्ट थिंग टू सॉल्व इन IBPS मेंस और SBI मेंस, बिकॉज अगर पजल्स बहुत लेंदी आ गए तो योर बेस्ट सोर्स इज मिससेलेनियस क्वेश्चन। तो वहाँ पे आते हैं सिलॉग्स आ गए, ये इनइक्वालिटीज आ गया, एंड मोस्टली वो इनपुट आउटपुट आ गया। नो सॉरी, इनपुट आउटपुट इज अ ट्रिकी वन। इसमें आप कोडिंग भी कोडिंग बोल सकते हैं, एंड बाकी अदर जो रिप्लेसमेंट वगैरह के आते हैं, सीरीज आती है या वर्ड्स रिलेटेड आते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स वगैरह, ये सारे आने ही चाहिए। आई थिंक इसका प्रैक्टिस आप मॉक से ही कर सकते हैं अगेन। एंड आई थिंक मॉक्स को आप सीरियसली लेना चाहिए, नॉट द स्कोर्स बट द मॉक्स एंड उसका एनालिसिस। जितना करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। एंड ये कैसे करेंगे? एक तो मॉक, फुल लेंथ मॉक आप वीकली एटलीस्ट एक दे सकते हैं, एंड पूरा का पूरा नेक्स्ट डे जो है और नेक्स्ट वीक जो है उसको डेली थोड़ा 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 आप एनालिसिस कर पाएंगे। तो इस हिसाब से फुल लेंथ मॉक आप दे सकते हैं वीक में एक एटलीस्ट। अगर दो दे सकते हैं वीक में तो दैट इज इवन प्रेफरेबल। ठीक है। रीजनिंग में और आई थिंक सोर्सेज तो नहीं ज़्यादा मैटर करें मुझे मेंस के लिए। यू कैन ऑब्वियसली यूज मॉक्स ओनली। आई हेवीली रिलाइड ऑन मॉक्स जेन्युइनली। मैं कितना जितना बोलूँ उतना कम रहेगा। ठीक है। एंड लास्ट थिंग इन दिस सब्जेक्ट इज GA, ऑब्वियसली द बिग फिश। GA के लिए देखिए बहुत ज़्यादा सोर्सेस है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में। दो तीन रिलायबल है, इसके ऊपर डिपेंड भी करता है कि आप किस फॉर्मेट में कंफर्टेबल है। एक कंफर्टेबल सॉरी एक फॉर्मेट हो गया आपका, क्या वीडियो सोर्स हो गया, PDF हो गया, रीडिंग है जो कि, एंड MCQs हो गए। आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट दो पेयर कर लीजिए। आई मीन बट आई वुड स्टिल से कि एक तो वीडियो या PDF या MCQ, तीनों कर रहे तो अच्छी बात है, बट दैट वुड बी वेस्ट ऑफ टाइम थोड़ा सा। बट वीडियो प्लस MCQ और PDF प्लस MCQ आइडियल है, आई थिंक इनफ है। एंड इसके लिए वीडियो सोर्सेज काफ़ी है, PIB के भी अलग सोर्सेस है, मनीष सर लेते हैं PIB, काफ़ी अच्छा है। कपिल काटवाल सर लेते हैं, वो भी डिसेंट है। एंड MCQ लिए आप स्मार्ट कीडा रेफर कर सकते हैं या फिर क्लाउड रेफर कर सकते हैं। फिर क्लाउड के आपको PDF भी मिलेंगे और स्मार्ट कीडा के भी आपको PDFs मिलेंगे। ठीक है। और इसको एटलीस्ट लास्ट 4 मंथ्स जब भी मेंस आएगा, इफ़ नॉट 6 मंथ्स, 4 मंथ्स तो करने ही करने हैं। ठीक है। और 4 मंथ्स में आएगा पहला, सॉरी 4 मंथ्स के PDF/वीडियोज़ एंड MCQs। अगर आप डेली करेंगे तो बेटर है। बेस्ट वे यही है कि डेली एक एक दिन का करेंगे, फिर उसके बाद वीकली या बाई वीकली उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, सेम चीज़ वो वीक में बाकी कुछ नहीं करना है। ये दिन पे जब भी सपोज मैंने सैटरडे डिसाइड कर लिया कि दैट इज माई रिवीजन डे, दिन भर का सॉरी वीक भर का जितना भी मैंने पढ़ाई किया है वो दैट आई विल रिवाइज ऑन दैट सेम डे, वन डे ओनली। तो वैसे कम्युनिटिव स्टडी अगर करेंगे GA का तो वो आपको याद ज़्यादा रहता है। जैसे डेली कर लिया 7 दिन, फिर 7 8वें दिन पूरा रिवाइज कर लिया, फिर नेक्स्ट वीक पूरा एक वीक नया कर लिया, फिर 15 डे पे पूरे 2 वीक्स रिवाइज कर लिए, या 15th and 16th डे पे एक एक वीक रिवाइज कर लिया। ठीक है। तो ऐसे करेंगे और मंथ के एंड में जब आएंगे तो पूरा मंथ रिवाइज कर लेंगे। तो इस हिसाब से आपका जो आगे का जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो याद रहेगा ही, और जो पीछे का है वो भूलेंगे नहीं कंटिन्यूसली, वो आपको याद रहेगा। एंड सेकेंडली PIB आप कर सकते हैं। मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो GA में PIB है। थोड़ा सा RBI ग्रेड बी की साइड इंक्लाइन हो रहा है इनका GA BS का। तो मेन मेन चीज़ें हैं, PIB है, स्कीम्स है। ये सारे अफेयर्स क्लाउड में कवर्ड होता है वैसे, कोई बताएगा नहीं, मे बी आई डोंट नो, बट फिर भी ये होता है। अगर डिटेल में जाना है तो उनका सेपरेट सेपरेट आप कर सकते हैं, बट स्कीम्स का स्टैटिक्स आपको स्टैटिक जो भी है पता होना चाहिए। वो सब आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे, या उनकी साइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि अफेयर्स क्लाउड में जो जो स्कीम्स मेंशन है लास्ट 4 मंथ्स में, उसका ही बस आप डिटेल स्टडी कीजिए, बस बस है इतना। एंड सर्कुलर जो आते हैं RBI सर्कुलर, इसके लिए डी कोड इंडियन बोल के एक चैनल है, शी इज़ अ जेम। काफ़ी अंडररेटेड चैनल है, बट शी इज़ एक्चुअली डूइंग प्रेटी गुड जॉब इन एक्सप्लेनिंग एवरी सर्कुलर इन वेरी मच डिटेल एंड वेरी इजी मैनर। तो वो है। एंड आई थिंक यार दैट वीडियो का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और ये काफ़ी डिटेल में बातें करने के लिए मेरे पास है, बट इफ़ आई गेट सम रिस्पॉन्स आई विल डेफिनेटली ट्राई बेटर कंटेंट देने का कम टाइम में और इफेक्टिवली आपको हेल्प करने का। सेकंड थिंग इज, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। ये जो था वो भी है, इसको मैं बोलूँगा जो भी था अभी तक का, ये हो गया हार्ड प्रिपरेशन हो गया। आई थिंक हार्ड स्किल कंसिडर कर लीजिए, हार्ड प्रेप हो गया जो आप एक्चुअली करेंगे इसके साथ। बट एक सॉफ्ट प्रिपरेशन भी मैं बोलूँगा, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा एग्जाम डे पे। क्योंकि एग्जाम डे पे आपको चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड इज द फर्स्ट थिंग टू चूज। इट विल कम टू योर हेल्प व्हेन यू एक्चुअली नीड टू सेलेक्ट इजी क्वेश्चंस, राइट? सो प्रेजेंस ऑफ माइंड हो गया, पार्डन द स्पेलिंग जो भी लिख रहा हूँ। anyway, तो क्वेश्चन सिलेक्शन सिलेक्शन के लिए आपको ऑब्वियसली पीस ऑफ माइंड चाहिए, एक स्टेट ऑफ काम चाहिए। ठीक है। और ये सब ऐसे ही नहीं आता किसी के कैरेक्टर में, वो पैनिक स्टेट होता है एग्जाम का, एंड आई हैव रूल काफ़ी एग्जाम्स पैनिक की वजह से। सो इट्स बेटर इफ़ यू कीप मेडिटेटिंग थोड़ा सा डेली, और कीप एक्सरसाइजिंग थोड़ा सा जो भी है। आई नो आई एम नॉट प्रीचिंग, बट जो भी एक्टिविटी आपको हेल्दी लगती है आपके मन के लिए, ये सब आप डेली करते रहिए अपार्ट फ्रॉम योर एग्जाम रूटीन। क्योंकि ये एग्जाम रूटीन में रहने के लिए प्रिपरेशन में आपका बहुत प्रेशर बिल्ड हो जाता है, वही प्रेशर आप कैरी करेंगे एग्जाम में तो आपको प्रॉब्लम होगा ही। तो इसीलिए डेली थोड़ा सा 10 मिनट निकाल लीजिए, सुबह शाम मेडिटेट कीजिए, और एक्सरसाइज नहीं है तो स्पोर्ट कीजिए, कोई भी अगर गेम खेलना है वो खेलिए, ग्राउंड गेम, जिससे मतलब बॉडी फिजिकली रहे। ये अगर बेकार की बातें लग सकती है, बट आई थिंक दिस विल हेल्प। हार्मोनल चेंजेस आप पढ़ेंगे तो उससे होते काफ़ी ज़्यादा, एंड इवेंचुअली आपको आपकी एंजाइटी एंड पैनिक वगैरह सब
एग्जाम डे पे नहीं होगा, इसका ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे। सेकंड थिंग इज़ गुड स्लीप, टाइम पे स्लीप लीजिए, अच्छा फूड खाइए, ज़्यादा जंक मत खाइए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। आई नो ये चीज़ आपको अभी शायद लगे कि ये डायरेक्टली कैसे सेंस कर रहा है, नहीं कर रहा, कुछ नहीं, बट बिलीव जेन्युइनली दिस विल this can be a make or break thing on the exam day. See? So that is all. And if you found this video helpful, please reach out in comments. Please tell, because I will be coming with, I have a lot of ideas and a lot of stuff to do. And so yeah, I genuinely want to give some good content. If you need anything, please reach out in comments. And yeah, thank you for watching. And yeah, I will be attaching my scorecard, main scorecard in this video. Either I have attached it earlier or I will attach it afterwards. Thank you.